ये साहब हम बीटल्स आश्रम 84 कुटिया आश्रम जो महेश योगी जी ने 1960 में बनाया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लीज पे लिया था। क्योंकि उस समय ये नेशनल पार्क नहीं था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लागू नहीं था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट की ज़मीन को लीज पे दे देते थे। तो महेश योगी जी ने यह ज़मीन 1960 में आश्रम बनाने के लिए लीज पे ली थी। फिर उसके बाद में 1983 में यह नेशनल पार्क घोषित हो गया। तो नेशनल पार्क घोषित होने के बाद में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नेशनल पार्क की ज़मीन को लीज पे देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इनकी लीज रिन्यू नहीं की। तो ये महेश योगी जी के आश्रम वाले इसको खाली नहीं कर रहे थे। तो शायद कोई केस वेस दर्ज करवाया होगा। मैं जुरेंद्र साहब जो गौरी लगते हैं उनसे मैं फ़ोन करके पूछूंगा। फिर ये महेश योगी वगैरह यहाँ से चले गए, लेकिन उनके कर्मचारी 2003 तक यहाँ थे। फिर 2003 के बाद में उनको यहाँ से खाली करवाया गया और इस 84 कुटिया आश्रम के मेन गेट पर लॉक लगा दिया। फिर उसके बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों से और इसको एज ए हेरिटेज खोलने के लिए, पर्यटक स्थल के लिए वो किया। तो यूपी सरकार ने 2015 में इसको पर्यटन के लिए खोल दिया इस आश्रम को। अब ये राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। ये 84 कुटिया आश्रम कहलाता है। यहाँ 1976 में ब्रिटेन का बीटल्स बैंड है, उसके गाने चल नहीं रहे थे। तो वो बैंड यहाँ मेडिटेशन के लिए इस आश्रम आए थे और यहाँ कई दिन तक उन्होंने मेडिटेशन किया और 84 कुटियाओं में जो गीत लिखे, उन गीतों ने बाद में बहुत धमाल मचाया और उसने खूब पैसा कमाया बीटल्स ग्रुप में। उसके बाद से ये 84 कुटिया आश्रम को बीटल्स आश्रम भी कह रहे हैं। तो ये है ना, है मजेदार आश्रम। ये अब खंडहर हो गया है। जैसे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खंडहर देखे जाते हैं ना, उस टाइप से ये खंडहर हो गया है। ये देखो कुटिया है, नीचे कुटिया है, मैं आपको बाद अंदर से दिखाऊंगा। ये कुटिया, ये ऊपर मेडिटेशन के लिए दूसरी मंजिल पे है। ये इस तरह से कई कुटियाएं बनी हुई है। चलें आगे देखते हैं इसको। तो कहते हैं कि अब ये फॉरेस्ट कानून के कारण यह आश्रम एक हेरिटेज, ऐतिहासिक धरोहर बन के रह गया है। कहने वाले के तो कहते हैं साहब इस आश्रम को शुरू करना चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि ये आश्रम फिर से शुरू हो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन साहब यहाँ जंगल का राजा रहता है, इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि यह नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो। बस ये हेरिटेज के रूप में रहे यहाँ पे। अभी बरसात का मौसम है तो ये मिलीपीड्स यहाँ खूब आई हुई सीढ़ियों के ऊपर। लेकिन जंगल में आश्रम, ये खंडहर है। मैं इस रूम को दिखाता हूँ आपको। ये कीड़े कहीं पाँव के नीचे आके मर नहीं जाए। मैं आध्यात्मिक के लिए यहाँ आया हूँ, कोई पाप नहीं हो जाए जाने अनजाने में। ये देखो अब इसकी क्या खिड़कियाँ वगैरह निकाल के ले गए। ये पेंटिंग्स है बीटल्स आश्रम की उस जमाने में। ये 2003 के बाद इसकी हालत खराब हो गई। ये देखो आप, इस रूम में ये पेंटिंग है। ये जो शराब में सुख पाने वालों का ये हस्र है। और फिर ये तो ये पेंटिंग कुछ कहती होगी, लेकिन मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। और खुशहाल जिंदगी, ये दूसरा रूम है। ये बटरफ्लाई, ये दूसरा रूम है सब। ये छत लिंटल कब गिर जाए, ध्यान रखना इसका ध्यान रखना कि गिर नहीं जाए। और ये हॉल है, ये हॉल है
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये देखो पेंटिंग्स की हुई है। हॉल देखो, उस जमाने में यहाँ लोग रहते होंगे। राधे राधे, हरि ओम। अब हम इस पहले के कमरे से बाहर निकलते हैं। ये सामने ही एक मेडिटेशन है, कुटिया है। ऐसे ही कहते हैं कि कुटिया 120 या 121 के आसपास है। अब मैं एक कुटिया आपको है अंदर से दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसी दिखती है। ये ओम की ध्वनि, ओम के नाद से गूंजती है। ये मेडिटेशन के लिए है, उपयुक्त है। ये देखो, नो स्मोकिंग टाइगर रिजर्व है। तो ये कुटिया है सब। अब इसको कुटिया को मैं तो चलाऊंगा। यहाँ सीढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं चलो आगे एक सीढ़ी है। मैम साहब ने आदेश दे दिया है तो आगे से ही देखेंगे इसको। ये ऐसी इंडिविजुअल साधकों के लिए एक एक कुटिया बनाई गई है। तो 121 कुटिया हैं। वो साधक आज भी आदमी देखता है कि यार मैं कहीं ध्यान मेडिटेशन करूं हिमालय के अंदर जाकर के। लेकिन जिस समय हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ ध्यान साधना की थी, उस समय ये 84 कुटियाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। वो हिमालय की प्राकृतिक के कंदराओं में बैठ करके जंगल के अंदर, नदी के किनारे, ताकि उनकी पानी की आवश्यकता पूरी हो जाए, वो बैठ सके, एकांत में ध्यान कर सके। उसके बाद में साहब जमाना बदल गया है। योग को कॉमर्शियल बना दिया गया है और मेडिटेशन तो सबके लिए फायदेमंद होता ही है। चलो ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक है कुटिया, ये साहब कुटिया नंबर 8। ये देखिए आप, ये कुटिया है। ये प्रवेश हुआ। ये लैट्रिन बाथरूम अटैच है इस कुटिया का। ये लैट्रिन बाथरूम अटैच है, यानी कि ध्यान। ये कमोड अभी तक लगा हुआ है। ये पानी के कनेक्शंस, बिजली के कनेक्शंस वगैरह है। और ये उस साधक के लिए मेडिटेशन हॉल है। ये देखिए साहब, यहाँ साधक, इन लोगों ने कुछ बाहर से आने वालों ने कुछ इसमें किया भी है। ये टाइगर जो के बनाया है। अब ये दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। ये देखो, लेकिन सीढ़ियां अब इस कुटिया की जर्जर हो गई है, इसलिए मैं आपको ऊपर ले जाके दिखा नहीं सकता हूँ। ये बिजली के तार का निकले। कोई दूसरी कुटिया में देखते हैं जहाँ सीढ़ियां हैं सही होगी, तो वहां हमें। आकाश में बादल छाए हुए हैं। आज एक गर्मी उमस लग रही है। ये 84 कुटिया देखने का टाइम जो है ना, वो सुबह 10 से 4 बजे है। तो इसकी एंट्री 10 से 4 बजे है। अब हम 84 कुटिया के जो हॉल है, रेजिडेंशियल जगह है, वो देखने जा रहे हैं। वो 84 कुटिया उस साइड, वो जो कुटिया बनी उस साइड रहेगी। अब इसमें लगा दिया चेतावनी बोर्ड कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अनैतिक आचरण करते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से वन संरक्षक निदेशक राजाजी टाइगर नेशनल पार्क। इस टाइगर नेशनल पार्क का इस खुलने का टाइम सुबह 10 से 4 बजे तक है। और इंडियन विजिटर्स के लिए 150 रुपये का टिकट है और सीनियर सिटीजन के लिए 75 रुपये का टिकट है। ये यहाँ देखो, उस समय का पोस्ट ऑफिस का डब्बा लगा हुआ था, यानी कि उस समय ईमेल वगैरह नहीं थे। तो जो साधक वगैरह यहाँ रहते थे, उनके अपने लोगों से समाचार जानने की प्रक्रिया चिट्ठी पत्री ही होती थी। और ये नक्शा है यहाँ का। और ये क्या लिखा है, ये इसके अंदर लिखा है, देखो आप। महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप में इसको विकसित किया गया है। अब हम लेफ्ट से चलते हैं। आओ, ये जो है कुटिया है, जैसे मैंने पहले आपको बताए थे ना, ये मेडिटेशन केव्स है। दीज स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1976 to 78 to accommodate sannyasi and brahmacharis for practicing their sadhana. The round stone used in them were taken from shore of Ganga. ये गंगा के किनारे
के पत्थर है, ये पवित्र के पत्थर जो है ना, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये गंगा के किनारे के लिए हुए हैं। तो ध्यान साधना में जो पत्थर वहाँ से निकलता है ना, उन पत्थरों की पवित्रता में मेडिटेशन में भी काम आती है। ये एक सीटिंग बना हुआ है यहाँ, कुछ वो समय सन्यासी लोग बैठ बैठ सकते थे। अब ये हमारी श्रीमती जी बैठी है, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ इनको यहाँ पे। ये कह रहे क्या है, खंडर है। अरे मैंने कहा खंडर नहीं, टाइगर रिजर्व है हमारा। और 40-42 साल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नौकरी की, मुझे दूसरे आश्रमों की बजाय ये आश्रम ज़्यादा ही पसंद आ रहा है कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल के राजा अब रहते हैं, अब उसके लिए खुला है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर ये पेंटिंग की हुई है। अब ये क्या है, यहाँ लिखा है आर्ट एग्जिबिट इनसाइड 2014। अब ये स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। ये दर्शकों ने अपने ये नाम लिख रखे हैं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं ने नाम लिखे हैं। ओहो हो वाह, ये देखो साहब, ये अंधेरा है लेकिन मॉस्को गर्ल, मॉस्को, ये क्या लिखा है, मॉस्को गर्ल्स मेक मी विंस एंड पाउट। ये उन फॉरेनर्स के लिखे हैं साहब ये। ओ ही, ये लोगों ने गलत लिखा है कुछ। ये जब कोई ध्यान का स्थल ध्यानियों से वंचित हो जाता है तो फिर वो इस टाइप का एक स्थल बन जाता है। इसलिए जो कीमत है ना, वो ध्यान की है। मकान तो सहायक है, आश्रम सहायक है, तो चाहे हिमालय की एक कंदराय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के मेडिटेशन करो, मिलने वालों को परमात्मा वही मिलता है। इस तरह से वो देखा, उसके पास में स्ट्रक्चर ये भी है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने उस समय। क्या समय होगा जब ये साधक लोग, ये अधूरी पेंटिंग, ये सब अधूरी पेंटिंग है। ये रूम है, ये रूम के पीछे जंगल, ये टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, और नीचे बेसमेंट भी है। अब बेसमेंट देखता हूँ अंधेरे में कुछ दिखता होगा तो। ध्यान साधना बेसमेंट में अच्छी होती है। तो ये वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है। छोटा सा बेसमेंट है, यहाँ बैठ करके आदमी मेडिटेशन कर सकता है। अब मैं वापस चलता हूँ, अब मैं वापस ऊपर निकलता हूँ। ये देखो आप, मेरे पीछे जंगल है, राजा जी नेशनल पार्क, जहाँ सल्तनतें जंगल टाइगर की रहती है। ये एक और है कुछ बना हुआ। ये सब उस समय की पोस्ट ऑफिस, ये देखिए पोस्ट ऑफिस। यहाँ जब 500-600 साधक अपनी साधना में करते थे तो उस समय, जैसे मैंने पहले बताया, ईमेल था नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ नहीं था, केवल आपस में समाचार डाक चिट्ठी पत्री से मिलती थी। तो पोस्ट ऑफिस भी इनका था, ये जो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है। अब ये जर्जर अवस्था में हो गया है। मेन गेट तो इन्होंने कर रखा, बंद कर रखा, लेकिन फिर भी लोगों ने ये जाली तोड़ करके और देखने के लिए ये स्ट्रक्चर है तो खतरनाक। अब पोस्ट ऑफिस, यहाँ से आदमी आते होंगे। ये नीचे इसमें भी है, बेसमेंट का रास्ता है। ये दूसरा रूम, ये बड़ा रूम, यहाँ टिकट डाक व्यवस्था की पूरी व्यवस्था थी उस समय के पोस्ट ऑफिस की।
लेकिन जैसा है, मैं नहीं कहता कि इसको, इस जंगल की चीज़ को वापस किसी आश्रम में है तब्दील किया जाए। यहाँ तो टाइगर ही रहना चाहिए और जंगली जानवर ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एफसीए के तहत परमिशन लेकर के, ये देखो साहब, पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s, दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर ऑफिशियली मेल बाय महर्षि जी एंड बाय गेस्ट स्टेइंग फॉर रेजिडेंशियल कोर्सेज। तो एफसीए के तहत परमिशन लेकर के इसका मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए, यदि ऐसा संभव है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत। तो ये इतनी अच्छी धरोहर जो टूट रही है, आने वाले समय में ये नहीं बचेगी, केवल भानगढ़ पैलेस की तरह एक हॉन्टिंग प्लेस बन जाएगा। हो सके कि साधकों की आत्माएं भी घूमने लग जाए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इनकी मेंटेनेंस करवानी चाहिए एफसीए के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत परमिशन लेकर के। ये एक कुटिया है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए साहब, ये अलमारी, ये बेसमेंट में जाने का रास्ता है। ये देखो, ये नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है। और ये पीछे किचन। अरे वाह, ये उसमें साधक लोग अपना खाना भी बना सकते थे। और ये टॉयलेट, मतलब ये टॉयलेट, और पीछे खुला जंगल। तो साधक लोग अपना खाना बना सकते थे, यहाँ रह सकते थे। 1 BHK टाइप है, नीचे मेडिटेशन करने के लिए बेसमेंट। और ये हालत है आज। तो ये एक मैंने है नमूना बताया आपको साधक के ठहरने का रूम का। बिल्डिंग है नहीं, इसको मेंटेन किया नहीं तो क्या है, इसको मेंटेन किया है। यहाँ फोटो गैलरी है। अब झिरमिर बरसात शुरू हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कि कैंटीन में बैठ करके कुछ समय तक कुछ खाया जाए और बरसात का इंतजार किया जाए, रुकने का। फिर महेश योगी जी की आश्रम की फोटो गैलरी, ये मेंटेन है थोड़ी बहुत। और ये ऊपर जाने का रास्ता भी है। ये इसमें आगे लिख रखा नो एंट्री का, मतलब जाने नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं साहब, नहीं जाएंगे। ये बीटल्स विजिट इन ऋषिकेश, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है साहब महेश योगी जी, ये महेश योगी जी। और उस समय का इनका ये बीटल्स ग्रुप या उनके बाहर के अनुयायी। ये महेश योगी जी पहले योगी थे जिन्होंने विदेशियों को यहाँ आकर्षित किया और भारत को कोई डॉलर्स है कमाने का मौका दिया। खूब विदेशी आते थे और फॉरेन करेंसी खूब आती थी। वो लोग हिंदू संस्कृति से परिचित होते थे। आज हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व विदेशों में क्यों नहीं फैला? क्योंकि हमारी सरकार ने कभी हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दिया। जिन योगियों ने दिया उन योगियों को सपोर्ट नहीं किया। उसमें ओशो रजनीश एक अभी हाल ही में हुए हैं, उन्होंने हालांकि हिंदुत्व का नहीं किया, लेकिन हिंदू के शास्त्रों पर इतने व्याख्यान दिए हैं कि विदेशी लोग आकर्षित हो गए हिंदू संस्कृति की ओर। लेकिन भारत ने उनका सम्मान कभी नहीं किया, तो वो बाहर चले गए। क्योंकि उनके लिए, योगियों के लिए कोई देश, काल, सीमा, मानव की रेस, जाति, धर्म महत्व नहीं रखता है, क्योंकि परमात्मा सब में होता है। ये अब थोड़ा थोड़ा महसूस मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम चोटीधारियों के में ही परमात्मा निवास करता है, सब में करता है और ओपन है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इन्होंने हमारी पुरानी ध्यान पद्धतियों को कुछ मॉडर्न रूप दे करके और प्रोत्साहित किया। ये हॉल थोड़ा गूंज रहा है, लेकिन ये पेंटिंग्स, फोटो गैलरी आज भी इंटैक्ट है साहब। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अब मैं बाहर निकलता हूँ।
हिज होलीनेस महर्षि महेश योगी जी, महर्षि महेश योगी जी 12 जनवरी 18 से 5 फरवरी 2008 को चले गए थे सब। तो ये इनका विवरण है। इसका एक फोटोग्राफ भी ले लेता हूँ, ये महेश योगी जी का। फिर ये सेटल हो गए अमेरिका में। मैंने सुना राजस्थान में भी पाली के पास एक जी जार्डन करके जगह है, वहाँ इनका नया आश्रम है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ, लेकिन अभी तक वो आश्रम मुझे देखने का मौका नहीं मिला। अब मैं ज़रूर जाऊँगा। द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पोटेंशियल, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है मुझे ये, इसको मैं कवर करता हूँ। ये आ गया इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपकी शरीर की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। ये मेडिटेशन का पहला स्टेप है, अपने शरीर को नियंत्रण करना। भिन्न योगियों ने, ये क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। आप जहाँ समाज में रहते हो उन लोगों से कैसे बिहेव करते हो, क्योंकि वो एक आपका वातावरण बनता है। आपके दिमाग की शांति जो है ना, आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपका शहर जहाँ आप रहते हो, उन लोगों का प्रभाव पड़ता है। तो यदि उनके साथ में अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा रिलेशन होगा, तो आपकी साधना में वो बहुत सहायक होगा। ये क्या है सब, सॉन्ग्स इंस्पायर्ड बाई महर्षि। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, इनका ट्रांसडेंटल मेडिटेशन था, ये सॉन्ग था। वॉट टाइम इट इज, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, bubbles and ripples floating through my mind. I have drifted away since I sat down. Where have I been? The mantra, my mantra must have took me away. It must have took me away. Maharishi gave it to me, and I wonder if it set me free, and it did. And health tell you, sometimes it goes real fast, and another time it goes real slow, and way you do it, it's bound to work. I know 1, 2, 3, 4 transcendental meditation should be part of your time. It's simple, it is easy to making this rhythm transcendental meditation really works for good. ये सब है इनका। Transcendental meditation team, how to enjoy rest of your life. Very good. से बाहर निकलते ही ये राजा जी टाइगर रिजर्व प्लीज फेज 5 टाइगर मॉनिटरिंग रिजल्ट 2016 34 टाइगर्स मिनिमम बेस्ड ऑन दिस फेज 4 मॉनिटरिंग। ये सब हमारे टाइगर साहब का है। और ये गैलरी आ गई नेशनल पार्क की, वो ध्यानियों की थी। ये जो भगवान के द्वारा बनाए गए क्रिएचर है जो जंगल में रहते हैं, इनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ शेल्टर मिलेगी, इनका जीवन कब होगा, मृत्यु कब होगी, ये पूर्ण रूप से परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इनके पास में कोई सुरक्षा के अपने एफर्ट्स नहीं है। जो परमात्मा इनको खाना देता है खा लेते हैं, जिसकी मौत आती है वो मार दिया जाता है। सब कुछ प्राकृतिक है। तो यदि परमात्मा को देखना हो तो इन कोई क्रीचर्स के साथ रहो, जंगल में रहो, इनकी अनुभूति लो, शायद कुछ फील हो जाएगा। ये सब आगे की कैंटीन, पेट पूजा तो होनी ज़रूरी है। तो ये चलो पानी पीते हैं बैठ करके, बाहर बरसात हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं।
ये कैंटीन में बैठे हैं साहब हम। ये कैंटीन यहाँ, और कुछ नहीं, पानी की बोतल ली। उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, बाहर बरसात हो रही है। है बरसात के रुकने का वेट कर रहे हैं। वैसे इनका तो हालत ख़राब हो रखी है उमस से, लेकिन मैं तो साहब 40 साल तक रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये है साहब कैंटीन यहाँ की, छोटी सी कैंटीन। हाँ हाँ हाँ, चलेगा साहब, थैंक यू। छोटी सी कैंटीन है ये गैलरीज में। अब बरसात है तो है, चलते छतरी लगा करके। छतरी लगा ली साहब बरसात से बचने के लिए। अब मैं इसके कैंटीन का फ़ोटो लेता हूँ यहाँ से। अब ये ऊपर साधकों के रहने के कमरे हैं, जो अभी ऊपर जाने के लिए नो एंट्री रखी है। ये मेरे सामने कैंटीन है, ये देखो कैंटीन। अब हम कैंटीन के वो साइड में जा रहे हैं। ये जो नेचर ट्रेल है, आहा, जंगल की नेचर ट्रेल, बड़ी सुंदर ट्रेल है। ये नीचे उतर रहे हैं अब हम। ये देखो साहब, ये कुटियाएँ बनी हुई साधकों के लिए। ये देखो, महेश योगी जी ने जो सेटअप किया था ना, एक समूह में लोगों को ध्यान करवाने का, मेरे ख्याल से भारत में वो पहला ही था। ये जंगल के अंदर साहब ये मेडिटेशन कुटिया बनी हुई है। तो मैं कह रहा था, बीच में एक फ़ोन आ गया। महेश योगी जी का पहला प्रयास था कि एक ग्रुप में साधकों के, पहले तो भारतीय में आश्रम वैसे तो ठीक है, गुरुकुल थे, और गुरु जी के वहाँ फिर जब से गुरुकुल ख़त्म हो गया, ये सब रहने के लिए रेजिडेंशियल थे, जहाँ देशी विदेशी लोग यहाँ रह करके साधना करते थे। जैसे अभी ऋषिकेश में पौड़ी में आश्रम बने हुए हैं, गीता भवन है, परमार्थ निकेतन है, लेकिन यह पहला स्ट्रक्चर है 1960 बनाया हुआ, जिन्होंने विदेशियों को भारत की भूमि पर आकर्षित किया साहब। ये देखो आप, कितना सुंदर है ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको ये दिखा पाऊँगा, हर एक के अंदर तो मैं जा नहीं पाऊँगा। ये सेकंड स्टोरी बिल्डिंग होती है, और नीचे छोटा बेसमेंट भी है, और इसके छत के ऊपर है ना पानी की टंकी है, और बहुत सुंदर जंगल के बीच, अरण्य के बीच साधकों की। दुख तो होता है कि इतना अच्छा आश्रम नष्ट हो गया, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि हमें आश्रमों के साथ साथ नेचर की भी ज़रूरत है, जंगलों की भी ज़रूरत है। इसलिए ये टाइगर रिजर्व में आया है, तो इनकी भी ज़रूरत है। बरसात में इनके ऊपर अब तो लाइकेंस उग गए हैं, अब इनके ऊपर लाइकेंस उग गए हैं। अब देख लो ये जंगल कैसे बनता है। आप छेड़छाड़ मत करो ना, तो दीवारों के ऊपर भी जंगल हो जाता है, वनस्पति रहती है। इसलिए नेशनल पार्क सेंचुरीज में हर तरह की एक्टिविटी मना होती है। ये देखो आप, ये कुटिया जो है ना, ये 73 नंबर की है। मैं इसको एक बार और दिखाता हूँ आपको, चल कर के अंदर। ये टॉयलेट, यहाँ इसमें ये देसी कमोड रखा हुआ है। ये अंदर का सामान शायद इनके ले गए होंगे निकाल करके। और ये मेडिटेशन हॉल, ये गोलाकार में, ये पंखा भी है, हुक लगा हुआ है, और ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। लेकिन मैं इन ज़्यादा सीढ़ियों पर चढ़ने की रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से वापस। तो ये देखो साहब, ये ट्रेल है, ट्रेल के दोनों तरफ कुटियाँ हैं। ये कुटिया और सब एक जैसी है, और 3 मंजिल की है। ओ, यहाँ लिखा किसी ने हेलो टू द क्वीन, इसकी बाद में लिखा गया खिड़की में। ये देखो आप, जंगल उग गए, आदमी डिस्टर्बेंस बंद कर गए, जंगल पैदा अपने आप हो जाता है। प्लांटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लांटेशन में मैं तो मानता हूँ कोई डिपार्टमेंट में करप्शन होता है। चलिए साहब, ये देखिए आप कुटिया,
ये कोई पावर हाउस का कुछ बनाया हुआ है ये। वाह, ये फिल्मी दुनिया वालों को मालूम पड़ जाए ना, तो ये है परमिशन लेकर के यहाँ शूटिंग भी कर सकते हैं फिल्म की। हॉन्टिंग प्लेस से कम नहीं है, लेकिन चूंकि ये नेचर ट्रेल जंगल के अंदर राम लिखा है इस कुटिया के ऊपर, और एक आगे है उस पर मैंने देखा था शिव लिखा हुआ, वो देखो आप, उसके ऊपर शिव लिखा हुआ है। 60 नंबर की कुटिया है ये, और ये बीच में पहाड़ी नाले का पानी जाने का फ्लो है। ये देखो सर, है ना महेश योगी जी का आश्रम। राम, ये हम आगे चल के देखते हैं कि ये क्या है। शायद मेडिटेशन हॉल होगा। आदमी की मनः स्थिति का चित्रण किया गया है। ये सन्यासी है, पास में इनका चुटिया दंड और भिक्षा पात्र रखा है, और ये इनकी में बने स्थिति। ये कोई छोटा सा गोलाकार है। ये सब साधकों के रहने के क्वार्टर्स है। ये साधक लोग यहाँ रहते थे। आजकल नए नए आश्रम बन गए, वहाँ भी व्यवस्था है, जैसे परमार्थ निकेतन है, गीता भवन है, इस तरह से है। लेकिन जंगल के बीच निशांत भाव से, जीवन की भाग दौड़ से छूटकर कुछ देर के लिए यहाँ आना सही रहता है। कम से कम 500 साधक यहाँ रह सकते थे। ये वन विभाग का बोर्ड। चलो एक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये 3-4 मंजिल बिल्डिंग है। ये इसकी पहली मंजिल में देखते हैं हम। छतरी नीचे रखिए और जाना, और छतरी नीचे रख दो। ये ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियाँ, और ये कॉम्प्रेशन, ये पेंटिंग बनी हुई है सब, ए डिवाइन पेंटिंग। आंखें हैं, साधिका का कॉम्प्रेशन, कोली वैजंती जैन आर्ट 2018 में बनाई हुई। ये इस ब्लॉक का 1 नंबर। इसके अंदर ये एक रूम है, ये पहला रूम है, ये कार्ड अलमारी हुई है, और ये है इनका सेकेंड रूम। यहाँ से भी बाहर जाया जा सकता है, और ये इसका टॉयलेट है सब। ये टॉयलेट के बाद में ये वापस गैलरी निकलने के लिए, और ये दूसरा नंबर है। तो कुल मिलाकर के 2 रूम और टॉयलेट इसके अंदर है। ये एक कॉलोनी है, लेकिन यहाँ ये बोर्ड लगा रखा है कि भवन असुरक्षित होने के कारण प्रवेश वर्जित है। तो साहब, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ जाने से मना कर रखा तो हम नहीं जाएंगे। पेंटिंग एक इसके ऊपर की हुई है, और ये भी ठहरने के होंगे।
और ये ट्रेल है, ये पीछे का रास्ता है साहब। और इस बिल्डिंग के ऊपर ये जो दिख रही है ना गोल गोल, ये पानी की टंकियाँ हैं। इसके ऊपर टाइल के टुकड़े लगा लगा करके ये पेंटिंग की हुई है। अब हम वापस चलते हैं। बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे देखने लायक है और फॉरेस्ट वालों के अंडर में है ये। और थक गए हो आप चलते चलते उम्र? थक गए हैं पैदल चलते चलते, बहुत बड़ा है। तो साहब हम यहाँ से बैक होते हैं, अब फिर कभी आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे। अब ये देख करके हम उमस से और बरसात से बेहाल हो गए हैं। अब यहाँ से वापस बैक रवाना होते हैं। ये वापस चलते हैं। ये एक पेंटिंग है, इस पर लिखा है बी गुड एंड सी गुड। इसके ऊपर लिखा है बी गुड एंड सी गुड। वाओ, साहब महेश योगी जी का हाउस रेजिडेंस इसको दिखाते हैं। अपने गुरु ब्रह्मानंद की कृपा से महर्षि महेश योगी ने भावातीत ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया और वैज्ञानिक तरीके से योग व ध्यान का महत्व समझाया। यह है महर्षि's रेजिडेंस, कंस्ट्रक्टेड इन द लेट 1960s. This building was the residence of Maharishi Yogi. The location was especially selected because from here one could hear the shooting sound of Ganga throughout day. यहाँ दिन भर गंगा मैया की आवाज़ बहने की आवाज़ आती थी, इसलिए ये जगह इन्होंने सेलेक्ट की है। मास्टर्स कॉटेज, ये मास्टर्स कॉटेज है। महेश योगी हाउस। ये बरामदा है। हा, यहाँ से ये गंगा की आवाज़ आती है। क्या सुंदर है ये। यदि प्राचीन जमाने में होता ना तो ये तीर्थ स्थल बन गया होता, मंदिर बन गया होता, लाखों श्रद्धालु आते यहाँ। ये बेसमेंट में जाने का है, पंडित पुजारी होते, लेकिन यहाँ आडंबर नहीं था, मेडिटेशन था। जिन लोगों ने मेडिटेशन किया वो उन्होंने प्राप्त किया। ये जो गोल गोल लगे हुए शायद यहाँ फाउंटेन थे, फव्वारे थे, गया गजब का। और ये चल रही है गंगा माँ। ये गंगा माँ है, गंगा के किनारे। 1960 में ये महेश योगी जी का कॉटेज। ये देखो साहब कितना अच्छा कॉटेज है ये। बिजली की फिटिंग वगैरह सब खोल के ले गए, दरवाजे वगैरह ले गए, केवल दीवारें हैं। थोड़े दिनों में दीवारें भी जमींदोज हो जाएगी और यहाँ की मिट्टी इस मिट्टी में मिल जाएगी। नीचे ये सब है, बेसमेंट है, लेकिन है अंधेरा, मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। बेसमेंट में रूम ही होगा ऐसा। ये एक छोटा कमरा, ये भी बाथरूम होना चाहिए। और ये पीछे भी कमरा है। ये महेश योगी जी का रेजिडेंस है साहब। सेंट्रली कूल्ड था, ऊपर डबल छत है और ये कूलर के लिए लगाए हुए हैं। डक लगी हुई है सेंट्रली कूल करने के लिए।
ये पूरा इनका, क्योंकि यहाँ गर्मी खूब पड़ती है ना, है गर्मियों में, तो ठंडक तो ज़रूरी है साहब। फाइनली ये महेश योगी जी के रेजिडेंस से निकल रहे हैं। मैं ओशो आश्रम भी गया था, लेकिन ओशो की कुटिया तक जाने का कभी किसी ने जाने नहीं दिया। सहज मार्ग में भी मैंने अटेंड किया। चारी जी महाराज थे, तो उनके मास्टर कॉटेज तक भी मैं जा नहीं पाया, जाने नहीं दिया। और ये आज जब महेश योगी जी यहाँ नहीं है ना, तो मैं आज एक मास्टर्स कॉटेज को देख पा रहा हूँ। ये मेरी इच्छा पूरी हुई है। इस मास्टर कॉटेज एमेंडेंट है, लेकिन उन्होंने इतने साल तक यहाँ ध्यान मेडिटेशन किया, भावातीत किया, तो ध्यान की ऊर्जाएं तो इसमें है, दीवारों में महसूस करने वाला कर सकता है। भले आंखों से देखने के लिए ये एमेंडेंट है, टूटी फूटी है, लेकिन भावातीत ध्यान जो किया है, उस ध्यान की किरणें, उनकी रेज, उनके थॉट्स यहाँ जरूर है। यदि कोई ये प्राचीन या पौराणिक है गुरु का स्थान होता ना, तो यहाँ मेला लगता, प्रसाद, पूजा चढ़ती, सब कुछ होता है। लेकिन यह है भावातीत ध्यान, जो एक वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने विदेशियों को बताया। उसके बाद में यहाँ केवल टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं और देख के चले जाते हैं। ये साहब वही कुटिया बनी हुई है रोड के दोनों तरफ। ये 121 नंबर कुटिया, मेरे ख्याल से ये फाइनल है। यहाँ कुटिया कुल 121 है, वह बनी हुई है ये। बस ये नाम 84 कुटिया है, लेकिन ये ऐसे 121 बने हुए हैं। 121 साधक यहाँ साधना कर सकते थे। अब ये मच्छरों का घर आ गया है। अब निकलना कहाँ से है वो देखते हैं। ये कैंटीन टॉयलेट आगे लिखा हुआ है, तो ये रास्ता ये सीधे अरे सीट है। अच्छा यूँ है कि इंटरेस्ट लगा। अब मैं तो शॉर्टकट कर रहा था। ये कुछ कुंड लगते हैं। ये पीछे बिल्डिंग, आगे कॉटेज, इसके ऊपर ये लाइकें सूख गई है। ये थोड़ी दिनों में तो ये हमने अंडमान निकोबार में रॉस आइलैंड देखा था। वो अंग्रेज़ों की पहली बस्ती थी रॉस आइलैंड में, तो वहाँ मकानों के अंदर पेड़ उगे हुए हैं बहुत सारे। तो अब ये भावातीत ध्यान केंद्र भी ऐसे ही होने वाला है। तो देखो साहब, ये गंगा बह रही है। गंगा के उस साइड में ऋषिकेश गांव है, और गंगा के इस साइड में जानकी झूले होते हुए ये पौड़ी गांव में आते हैं। तो इसको लोग बाग बोलते तो ऋषिकेश ही है, लेकिन है पौड़ी। ये देखो साहब, गंगा के किनारे ये गंगा के किनारे ये साधना करने के लिए है कुटियाएँ। कितनी सुंदर है साहब, मज़ा आ जाता है यदि मुझे यहाँ साधना करने का मौका मिलता तो। अब कभी अकेले आएंगे ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के और एक चारपाई बिस्तर लगा करके इनको 1-2 कुटिया रिपेयर करनी चाहिए। मैं अभी जाते हुए उनको एक मैसेज दूंगा कि कम से कम 1-2 कुटिया मेंटेन करो, ताकि उसका नक्शा वगैरह कोई देख सके। भले आप छोटा सा उसके अंदर मीट ऑफिस खोल दो भाई। तो ये है 84 कुटिया आश्रम, बीटल्स आश्रम। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तो ये समय की ताकत दिखा रही है ये कुटियाएँ, ये आश्रम। बड़े बड़े राजमहल, पैलेस भी चले गए, आश्रम कुटिया भी चले गई। ये सब हम आगे गेट के ऊपर थैंक्स फॉर विजिट आएगा। ये जो कुटियाएँ हैं ना गेट के पास, इनमें से 2-3 कुटिया इनको मेंटेन करनी चाहिए, ताकि यहाँ आदमी अंदर जाकर के अच्छी तरह से देख सके। ऐसे एक चीज़ और है कि यदि जंगल के अंदर कोई साधना करता है, तो मेरे ख्याल से जंगली जानवरों को कोई परेशानी नहीं है उससे। अब हम वापस जा रहे हैं साहब, नीचे उतर रहे हैं गेट पे, ये वापसी। इस कुटिया की ये ऊपर की मंजिल आप
देख सकते हो क्योंकि मैं ऊंचा खड़ा हूँ और ये इसका गेट इसके है रिवर्स साइड में। मैं इसको है अंदर से जाकर दिखाता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ से घुसने का रास्ता है। ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ बहुत स्लिपरी है, एलगी खूब उगी हुई है। तो मैं रिस्क लेना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी जोधपुर जाना है वापस। तो ये मेडिटेशन के लिए सेकंड मंजिल है। इसके ऊपर देखो आप, ये वेंटिलेशन भी है। ये वेंटिलेशन है। गंगा के किनारे के पत्थर इसके ऊपर है, जड़े हुए हैं इसकी कुटिया की पवित्रता को रखने के लिए। ये दूसरी मंजिल की जो है ना, इसको मैं दिखाता हूँ अंदर से। ये सब ऊपर बल्ब का होल्डर है और ये सेकंड मंजिल जो की एंट्री गेट है। ये गोल ये जो गोल बना है ना, ये औकार की ध्वनि को वापिस साधक के ऊपर बरसती है और साधक उस मंत्र से सरोबार हो जाता है। इसलिए आप देखो मंदिरों में जो गुंबद होते हैं और ये जो साधना की है कुटिया है, इसके अंदर इस तरह से बनाया हुआ है। अब मैं इस तरह से दिखा पाऊंगा आपको केवल। और ये इसका वेंटिलेशन है। ओशो में भी ऐसी एक बार एक प्रवचन में देखा था। और ये नीचे उतरने की सीढ़ियां हैं, इसका गेट उस साइड में। तो अपने घर में एक छोटी कुटिया बनानी चाहिए। त्रिफला वाटिका है एक तरह से। यहाँ ये देखो, ये बोर्ड लगा है बहेड़ा का और फिर आंवला का, ये आंवला का और ये। तो ये एक बहेड़ा वाटिका और ये आ गया आपके आंवला वाटिका। ये बैठने की बेंच हैं और ये आ गया हेडा वाटिका टर्मिनेलिया चिबुला। तो साहब इस तरह से हमने राजा जी टाइगर रिजर्व, 84 कुटिया आश्रम और नेचर ट्रेल सबका आनंद एक साथ लिया और बरसात का भी आनंद लिया। अपने पवित्र चरणों से इनकी मृत्यु लिखी है कीड़ों की। ये टिकट काउंटर है। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ रहता है। चक्कर क्या है, देखो मनु चारू टैक्सी स्टैंड पे 84 कुटिया, ये बाहर का गेट। फॉरेनर्स इस आश्रम के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये देखो एक ट्रूप आया है। अब हम चलते हैं वापस भाई। ये सामने गंगा का किनारा। जानकी सेतु से आते हुए राइट साइड में बीटल आश्रम और लेफ्ट साइड में